आज मैं और पार्थ दोनों निकले हैं मार्केट में। सबसे पहले हमने कलेक्ट किया अपना फ्राई पैन, जो 3 दिन पहले मैंने दिया था रिपेयर होने के लिए। हैंडल टूट गया था, हैंडल प्रॉपर्ली रिपेयर हो गया है, लग गया है। इसके 35 रुपये मैंने दिए। तो दोस्तों आज का सफ़र शुरू होता है हमारा मार्केट में जाके सब्जियां लेना, फ्राई पैन को कलेक्ट करना और भी कई छोटे मोटे काम करना। तो अभी हमने अपने मोबाइल को अपने गाड़ी में सेट कर रखा है। गाड़ी से मेरा मतलब एक्टिवा में, स्कूटी में, कार नहीं। और फिर मैं निकल पड़ा हूँ मार्केट के लिए। ये जीडीए है दोस्तों, गोरखपुर का जीडीए का पार्ट है जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ। आप देख सकते हैं भीड़, लोग चल पड़े हैं इवनिंग वॉक के लिए। शाम के 3:10 हो रहे हैं और जैसे लग रहा है कि 6-7 बज गया है। इतना कोहरा और धुंध है कि आपको ट्रैफिक भी बहुत कम दिखेगा। एक आधा लोग दिखेंगे और कुछ ऐसे जोशीले लोग जिन्हें अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ख्याल है, वो वॉक पे निकले हुए हैं, जो कि मैंने आपको पीछे दिखा दिया। आगे से 2 बाइक जा रही है और तीसरी मेरी पीछे है। मैं काफ़ी धीरे धीरे गाड़ी चलाता हूँ, वैसे भी मैं काफ़ी धीरे गाड़ी चलाता हूँ। और अभी मैंने यहाँ पे मोबाइल होल्डर लगा रखा है, तो और भी मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ कि प्रॉपरली आपको सामने का नज़ारा दिखे। आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे खड़े हैं, शायद किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। राइट साइड में आप पीले पीले बोर्ड दिख रहे हैं, वहाँ पे सीवरेज की खुदाई हो रही है, यानी सीवरेज डल रहा है, नालियाँ बन रही हैं। तो दोस्तों ये जीडीए का पार्ट है। और दाएं साइड में जो आपको बिल्डिंगें दिख रही हैं उसे पीएम आवास कहते हैं, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100 कार्ड गरीबों को मिला हुआ आवास है, जो 4 फ्लोर का बना हुआ है। बहुत सारी बिल्डिंगें हैं। ये मैंने 100 कार्ड इसलिए यूज़ किया दोस्तों, क्योंकि अंदर में जब मैं आपको दिखाऊंगा सिर्फ फॉर्च्यूनर और बड़ी बड़ी एसयूवी और बड़ी महंगी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता वो कैसे खड़ी रहती हैं और किस तरह के गरीबों को अलॉट हुआ है। खैर ये तो रहा सरकारी काम, जो कि ऐसे ही चलता है। लेफ़्ट साइड में भी आप देख सकते हैं काफ़ी खुदाई हुई है, नालियाँ वगैरह बन रही हैं। और राइट साइड में भी मैंने आपको बोर्ड दिखा दिया जहाँ पे नालियाँ बन रही थी। ये देख सकते हैं आप, ढलाई हो रही है। काफ़ी मजबूती के साथ ये चीज़ें काम हो रही हैं। ऐसा नहीं है टुटपुंजिया काम नहीं हो रहा है कि जैसे लगेगा कि काम टालने वाला। प्रॉपर मैंने रुक के देखा, काफ़ी मोटे सरिये पड़े हुए हैं और काफ़ी मोटी ढलाई हो रही है। कुछ और लोग भी टहलने के लिए निकले हुए हैं। दोस्तों ये सीवरेज जो है कनेक्ट करेगा इस सारी कॉलोनी को, जिसे जीडीए ने, यानी गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक्वायर किया है। ये लगभग 1000 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है दोस्तों, जिसे गोरखपुर अथॉरिटी ने एक्वायर किया है और वहाँ पे कॉलोनी डेवलप कर रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सारी कॉलोनी बन चुकी है, बहुत सारा बनने को बाकी है, बहुत सारा काम हो रहा है। सड़कें भी काफ़ी चौड़ी आपको दिख रही होंगी। ऐसा बिल्कुल एज्यूम मत कर लीजिएगा कि सारा गोरखपुर ऐसे ही है। ये सिर्फ वो एरिया है जहाँ पे जीडीए डेवलप कर रहा है। बाकी ऐसे भी एरिया हैं, मैक्सिमम ऐसे एरिया हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे बहुत कुछ होना बाकी है, यहाँ पे कुछ नहीं है। वो एरिया भी मैं आपको दिखाता रहता हूँ। पिछले वीडियो अगर आप मुझे देखा होगा तो मैंने बहुत सारे ऐसे एरिया दिखाए हैं जो कि जीडीए ने एक्वायर नहीं किया है। वहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम आज तक नहीं हुआ है। आज भी लोग 10-20 साल से सड़क और नालियों के लिए तरस रहे हैं, लेकिन खैर इन्होंने एक्वायर किया है तो यहाँ पे काम हो रहा है। देख सकते हैं मोटे मोटे पाइप पड़े हुए हैं, खुदाई वगैरह रातों दिन काम हो रहा है, क्योंकि ये सरकार की प्रायोरिटी में है। तो इसे काफ़ी अच्छे से डेवलप किया जा रहा है। हमारा घर भी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैं घर से निकला था तो हमारा घर भी इसके आस ही पास में है। जीडीए में तो नहीं है क्योंकि यहाँ ज़मीन बहुत महंगी है। पहले तो नहीं महंगी थी लेकिन अब काफ़ी महंगी है। तो हम यहाँ पे एक नॉर्मल मिडिल क्लास, तो लोअर मिडिल क्लास से अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमने थोड़ा सा हट के लिया। ये देखिए जी, जेसीबी की खुदाई हो रही है, वही नाले का काम चल रहा है, सीवरेज का काम चल रहा है। लेफ़्ट साइड में आपको खेत दिख रहे होंगे, बगीचे दिख रहे होंगे। ये सारे दोस्तों एक्वायर किया हुआ एरिया है, जो कि कुछ डिस्प्यूटेड है, कुछ पे स्टे है, कुछ पे काम चल रहा है, कुछ ऐसे ही बंजर छोड़ा गया है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया 1000-1200 एकड़ ज़मीन थी, तो सारा कुछ डेवलप एक बार में हो नहीं जाएगा। 10-15 साल हो चुके हैं इसको एक्वायर किए हुए। तो धीरे धीरे काम चल रहा है, लेकिन काम चल रहा है, ऐसा नहीं कह सकते काम नहीं चल रहा है। लेकिन जो बाकी का एरिया है वहाँ पे पता नहीं इनकी कब नींद खुलेगी और उन्हें उस पर भी कुछ काम करेंगे। हालांकि टैक्स सभी देते हैं, रहने वाले सभी इसी शहर के हैं, लेकिन ये जो पक्षपात है इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। खैर आप देख सकते हैं हम जीडीए से बाहर निकल चुके हैं और ये जो रास्ता है जाता है सीधे मेडिकल कॉलेज की तरफ। तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट राइट दोनों तरफ बहुत सारे घर, बड़े बड़े घर बने हुए हैं, इवन बंगले कह सकते हैं आप। कई हॉस्पिटल बन गए हैं। पहले कुछ नहीं था दोस्तों, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये एरिया वीरान, सिर्फ खेत खलिहान थे यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है जीडीए का,
वैसे वैसे लोग यहाँ पे बस रहे हैं इस उम्मीद पे कि कल को यहाँ पे भी डेवलपमेंट होगा। उसी से इंस्पायर होकर हम लोगों ने भी आस पास में ज़मीन लेके घर बनवाया है कुछ साल पहले, इस उम्मीद पे कि आने वाले कुछ सालों में वहाँ पे भी हमें वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो कि जीटी के रहने वाले लोगों को मिलने वाली हैं या मिल रही हैं। खैर देखते हैं क्या होता है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग 3:30 होने को है, 3:30 बजने को है और धुंध और भी गहरी होती जा रही है। ट्रैफिक बहुत कम है, सिर्फ वही लोग बाहर निकले हैं जिन्हें कुछ काम है या कुछ ख़रीदना है या जो ऑफिस से लौट रहे हैं। बाकी दोस्तों सभी लोग अपने घर में रजाई कंबल या हीटर के सामने बैठे हुए हैं। दोस्तों आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा गोरखपुर का जो व्लॉग्स है ये आपको कैसा लगता है और क्या मुझे सुधार करना चाहिए। हर बार मैं कहता हूँ प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया कीजिए। थोड़ा सा वीडियो चेक कर रहा है दोस्तों कि रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, तो जैसे ही आगे वाला पहिया ऊबड़ खाबड़ चल रहा है वैसे ही वो थोड़ा चेक कर रहा है मेरा मोबाइल होल्डर। दोस्तों गोप्रो नहीं यूज़ कर रहा हूँ, वो सैमसंग का M20 फ़ोन मेरे पास है जो 3 साल पुराना है, उसी का यूज़ कर रहा हूँ। क्लैरिटी अच्छी है, थोड़ा धुंध नहीं होता तो और भी प्रॉपर आपको देखने को मिलता। ये हम राप्ती फेज़ 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए लेफ़्ट साइड में आपको लाइट दिख रहा होगा, नया रेस्टोरेंट खुला है दोस्तों हरियाली के नाम से, वेज एंड नॉन वेज। ये पूरे बांस का इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है। मैं थोड़ा रोक के आपको दिखाता हूँ। लेफ़्ट साइड में देखिएगा पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने बांस का बनाया है। कुछ यूनिक सा लुक देना चाहते हैं। अंदर जो टेबल कुर्सी है सब कुछ बांस की है। मैं कभी अंदर तो नहीं गया अभी टेस्ट करने, लेकिन बाहर से आप देख सकते हैं। अभी 2-3 महीने हुए इसको खुले, हरियाली नाम से ये रेस्टोरेंट है। अभी मैंने टेस्ट नहीं किया है, मुझे नहीं पता कि अंदर और क्या है, लेकिन खैर ये कॉलोनी के अंदर है तो कॉलोनी काफ़ी बड़ी है, तो अगर अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है लोग आएंगे। अगर अच्छा टेस्ट नहीं होगा तो ये चाहे बांस लगा लें चाहे कुछ भी लगा लें, चलने वाला नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि परफॉर्मेंस मेन एस्पेक्ट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। हरियाली नाम से रेस्टोरेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सड़कें काफ़ी चौड़ी हैं, 2 लेन है, लेकिन लेन की यहाँ किसी को परवाह नहीं। देखिए सामने कहा जा रही है लेफ़्ट से निकली है राइट, तो यहाँ पे मतलब लेन की कोई परवाह नहीं है जब तक डिवाइडर ना हो। आप देख सकते हैं डस्टबिन है जो कि गिर चुका है, लोगों ने डस्टबिन में कूड़ा ना डाल के बाहर डालना शुरू कर दिया है। तो ये सब कुछ हालात हैं दोस्तों। जिम्मेदार तो यहाँ के लोग भी हैं और जिम्मेदार अथॉरिटी भी है, जिम्मेदार सरकार भी है, सभी लोग जिम्मेदार हैं। थोड़ा थोड़ा सबको परसेंटेज जाता है। अब बताइए डस्टबिन रखा है तो कूड़ा उसमें डालना चाहिए, लेकिन खैर ऐसे ही लोग हैं। और ये चौराहा है दोस्तों जो कि करीमनगर चौराहा कहा जाता है। सामने एक लक्मे का ब्यूटी पार्लर है, लक्मे वाला जो फ्रेंचाइजी वाला है, और बहुत सारी दुकानें हैं। अभी दुकानें बहुत प्रॉपरली नहीं खुली हैं, लोगों के हुजूम नहीं है, वरना ये काफ़ी भरा रहता है, सड़कें काफ़ी भरी रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं। लेकिन आज ठंड बहुत ज़्यादा है और कोहरा है, इसलिए काफ़ी कम लोग निकले हैं। मुझे कुछ काम था, सब्जियां लेना था और फ्राई पैन रिपेयर करवाने के दिया था, वो कलेक्ट करना था, जो कि आपको मैंने शुरू में ही दिखा दिया। फ्राई पैन बन चुका है और सब्जियां वगैरह हमें लेके और घर जाना है दोस्तों। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में यहाँ पे दुकानें हैं, बीच में डिवाइडर है और उसमें फूल पत्ती लगी है, लेकिन वो फूल पत्तियों का कोई मेंटेनेंस नहीं है, इसलिए आप देख सकते हैं बीच बीच में इन्होंने बोर्ड लगा रखा है और ये कहने के लिए फूल पत्ती है। उसमें घास वगैरह ज़्यादा जम उग आई है। बहुत सारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स आपको प्राइवेट दिख जाएंगे। अभी हाल ही में खबर आई है कि लगभग 350 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स को सीज किया गया, जिनके पास लाइसेंस नहीं था लेकिन वो हॉस्पिटल चला रहे थे। तो सोच लीजिए किस तरह का सिंडिकेट है गोरखपुर में हॉस्पिटल और डॉक्टरों का। जिनके पास लाइसेंस नहीं है, अथॉरिटी नहीं, उन्होंने भी यहाँ पे बड़े बड़े मल्टी फ्लोर हॉस्पिटल खोल रखे हैं और वो चला रहे हैं। अब 350 अगर हैं, पेपर में आया है, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में 200 तो पैसा वैसा दे के फिर से अपना रीओपन कर लेंगे। ये चलता है दोस्तों यूपी बिहार में, एक बड़ा कॉमन सा फैक्ट है जो कि थोड़ा कड़वा तो है पर सच्चाई यही है। अब हम रोड से हट के अपने घर की तरफ बढ़ चुके हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरलॉकिंग है, काफ़ी पुराना इंटरलॉकिंग है, कई जगह से धंस चुका है, लेकिन थैंक गॉड कुछ दूर तक तो ये है। कुछ कुछ एरिया तो ऐसा है जहाँ इंटरलॉकिंग तो छोड़िए, पता ही नहीं चलता कि रास्ता कहाँ है और रोड कहाँ है। तो कम से कम यहाँ पे ये आपको इंटरलॉकिंग यानी खरंजा जिसको कहते हैं वो दिख जाएगा। और इस रोड पे चलते हैं आगे दोस्तों। आपने अगर मेरा पिछला ब्लॉग्स देखा हो तो आपको पता चला होगा कि हमारे घर के आसपास तो ना नाली है ना सड़क है, कुछ भी नहीं है, और बरसात में तो बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो जाती है।
पानी लग जाता है, कीचड़ हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। पर वो मैंने कहा ना कि हमने इस उम्मीद पे इसे लिया है कि जीडीए में जिस तरह से डेवलपमेंट तेज़ी से हो रहा है, उसका कुछ असर हमें देखने को हमारी कॉलोनी में दिखेगा। जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली का असर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जिन लोगों ने दूर दूर तक प्लॉट या कॉलोनी ली है, कॉलोनियों में घर लिया है, आज वहाँ काफ़ी डेवलपमेंट है। इसी उम्मीद पे लिया था कि जिससे नोएडा डेवलप हुआ, ग्रेटर नोएडा वगैरह वगैरह, उस तरह से उनकी कॉलोनी भी डेवलप हुई हमने भी देखा है। इसीलिए हमने भी सोचा यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ देखने को मिले कि इंटरलॉकिंग ख़त्म हो गई और यहाँ से चौड़ा रोड, स्ट्रीट लाइट, ट्रांसफार्मर, हमारी 3-4 कॉलोनी को मिला के एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे आपको एक एक ब्लॉक जिसमें 10 घर 20 घर हैं, मैक्सिमम 20 हाउसेस हैं, वहाँ पे 2-2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। देखिए आप राइट साइड में देखिए 3 ट्रांसफार्मर यहाँ दिखेगा आपको। एक छोटे से ब्लॉक में 3 ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और हमारे लगभग 500 घरों के बीच में एक छोटा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो लगभग हर साल में 3 बार या 4 बार जलता है। और हम लोग चंदा लगाते हैं, उसे चंदा लगा के घूस देते हैं बिजली डिपार्टमेंट को, तब जाके वो ट्रांसफार्मर लगता है। तो यही हालात है दोस्तों हमारी तरफ के। ये देख सकते हैं, अब मैं घर की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये देखिए नाली कॉलोनी से निकली है और यहाँ पे पानी ऐसे बह रहा है। पानी इसलिए बह रहा है कि यहाँ पे नाली का कोई अस्तित्व ही नहीं है, यहाँ कोई नाली नहीं है, ऐसे सड़क है और नाली आके इस सड़क पे पानी दोनों तरफ गिरा रही है। आपको मैं रोक के दिखा देता हूँ, देख लीजिए लेफ़्ट और राइट में कोई नाली नहीं है। आगे से लेफ़्ट से नाली, पक्की नाली है, वो आके यहाँ पे पानी सड़क पे बहाया जा रहा है। तो इस तरह का डेवलपमेंट है दोस्तों गोरखपुर का, जहाँ पे अथॉरिटी की नज़र नहीं है। खैर मेरा ये मुद्दा नहीं था कि मैं आपको प्रॉब्लम दिखाऊं, अब सामने आ गया तो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों हम घर के बिल्कुल करीब आ चुके हैं, थोड़ा बच के निकलना पड़ेगा यहाँ से। और ये देखिए मैं अपने घर पहुँच गया हूँ। ये वॉइस ओवर वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि साथ में बोल पाना मुश्किल है, इसलिए वॉइस ओवर बना रहा हूँ। अभी मैं चलता हूँ घर पे और सारा सामान देने के बाद से थोड़ा हीटर जला के हाथ वाथ सेकूँगा और मिलूँगा फिर अगले ब्लॉग में। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हों, ब्लॉग अच्छे लग रहे हों, तो कमेंट या लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। कोई प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही हो मेरे वीडियोस में तो भी मुझे बताया कीजिए, जिससे मुझे पता चले और मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ। मिलूँगा फिर अगले ब्लॉग्स में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।